अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, तो मैंने इस माला को फिर से ठीक करना था। उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये माला ख़राब हो गई थी, तो दोबारा से मैंने इसको खोल के दोबारा से ठीक किया, क्योंकि इसकी लड़ियाँ जो थी वो आगे पीछे हो गई थी और दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था। तो मेरे पास फ़िश वायर जो थी वो ख़त्म हुई थी, तो मैं मार्केट से फ़िश वायर लाई और उसके बाद से मैंने इसको दोबारा से बनाना शुरू किया। अच्छा, इसकी लड़ियाँ तो पहले से बनी हुई थी ना, मैंने जो माला के लिए बनाई थी, तो ये ज़्यादा आसानी हो गई थी मुझे कि मुझे दोबारा से इसको आसानी से जो है इसके अंदर सुई से मैंने इसको दूसरे थ्रेड में मैंने जो है वो मुंतकिल कर लिया था। वो इस तरह से किया कि आपको इसका ट्यूटोरियल बताऊं कि मैंने इनमें से जो बीड्स हैं वो इलादा नहीं किए थे, बल्कि मैंने धागे के अंदर से जुड़े हुए बीड को 7 से 8 बीड्स जो हैं वो लेके जितने मतलब सुई में आते हैं। अगर आपके पास खंदुई टाइप है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उससे आपके ज़्यादा जो बीड्स हैं वो निकलेंगे। तो यहाँ पे 7 से 8 बीड्स लेके मैं उसमें से डाल के तो गुजारती गई, और आखिर में जो उसके अंदर जो पहले वाला धागा था ना, जो थ्रेड था पहला जो डला हुआ था, वो मैंने आखिर में खींच के उसको निकाल लिया था। तो ये बहुत ही आसानी जो है इसमें सारे बीड्स डल गए थे। अच्छा गाइज़, अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा, आपको अब कहानी बताती हूँ मैं एक कस्टमर की। मेरे पास 2 ऑर्डर आए थे। दोनों ऑर्डर्स जो थे वो नेम ब्रेसलेट्स के थे। मैंने आपके साथ जो है वो वीडियो भी शेयर की थी उस ब्रेसलेट्स की। दोनों ब्रेसलेट जो थे वो मैंने बना के रेडी कर लिए और मैंने डिलीवर भी कर दिए। एक ब्रेसलेट की तो मुझे पेमेंट हो गई थी और दूसरे ब्रेसलेट की रहती थी। दूसरा ब्रेसलेट मुझे कस्टमर ने रिटर्न किया और साथ में ये बोला कि आप ये बहुत महंगा दे रही हैं। हालांकि उसने पहले जब ऑर्डर किया था तो उस वक्त उसने प्राइस भी पूछी थी, मैंने प्राइस बताई भी थी, और जब उसने कहा था ठीक है आप बना दें, मैं जो है आप जब मुझे डिलीवर होगा मैं आपको पेमेंट उसी दिन कर दूंगी, तो मैंने बना दिया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी पे ट्रस्ट ना करें। अब वो उन्होंने बनाया भी कस्टमाइज़ है। अब कस्टमाइज़ वो चीज़ें होती हैं आप किसी के ऑर्डर पे या किसी के कहने पे बनाते हैं कि अगला बंदा उसको आपसे ख़रीदेगा, तब आप बनाते हैं। सो मैंने भी इनके ऊपर ट्रस्ट किया और मैंने वो बना दिया, और वो था भी नेम ब्रेसलेट। चलें, ब्रेसलेट्स होते हैं वो सेल हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम का ब्रेसलेट बनाया था। अब घटियापन की इंतहा देखें। उन्होंने वापस किया और उन्होंने कहा कि तो आप बहुत महंगा दे रही हैं। मैंने कहा मैंने तो आपको पहले रेट बताया था, अभी आप मुझे रिटर्न कर रही हैं, तो अभी ये मुझसे कौन लेगा? ये आपने बनाया भी कस्टमाइज ऑर्डर पे बनाया है, तो ये तो रिटर्न नहीं होगा। नहीं जी, उन्होंने कहा मैंने लेना ही नहीं है। मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया? जब लेना ही नहीं थे तो पहले ही इनकार कर देती। जब मैंने आपको रेट बताया था आपने पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी जो पता नहीं मामा है, बड़ी मामा है कि छोटी मामा है, तो वो मेरे मुझसे वो ले आई हैं। वो ये कह रही थी कि बाज़ार से तो ये 20-30 रुपये का मिल जाता है और आप तो मुझे 200 में दे रही हैं। तो मैंने कहा आपने बड़ी मामा से पहले नहीं पूछा था? अगर आपने अभी उनकी बात मानी है तो आपने ऑर्डर नहीं करना था। जी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि नहीं अब ये मैं नहीं रख सकती, आप वापस ले लें। काफ़ी बहस के बाद जो है वो फिर वो ब्रेसलेट जो है वो छोड़ के चली गई, और मुझे फिर उस ब्रेसलेट को मैंने कहा कि मैंने इतनी मेहनत भी की है इसके ऊपर, और देखिए मुझे रिटर्न हो गया। मेरा बहुत दिल खफा हुआ ना इस बात से। मैं कहती हूँ पता नहीं लोग समझते क्या है ना। अब उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया और फिर साथ में मुझे ये भी बोला कि आप तो इतना महंगा दे रही हैं, बाज़ार में तो ये 20-30 रुपये का मिल जाता है। अब मैं हैरान हूँ, ये कौन से बाज़ार से 20-30 रुपये का मिल जाता है? भाई बाज़ार में तो मैं भी जाती हूँ, मैंने भी ज़िंदगी गुजारी है, जाहिर सी बात है मैं भी ये काम करती हूँ। जिस ब्रेसलेट के ऊपर आपकी 150 रुपये आपकी अपनी कॉस्ट आ रही है और जिसमें से आप 50-60 रुपया अपनी मजदूरी रख रहे हैं, तो फिर वो ब्रेसलेट इनको 20 रुपये में या 30 रुपये में कौन दे रहा है भाई? ये फिर मुझे बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं वो 20-30 रुपये वाले ब्रेसलेट ही ला के यहाँ पे 100 में बेचूँ या 50 रुपये का इवन बेच लूँ, 10-20 रुपये अपना मुनाफा रख के। ये तो फिर बहुत ही आसान काम हो गया। फिर मैं पागल हूँ कि मैं यहाँ पे जो है एक एक मोती को लेके तो उसको प्रो के तो फिर उसके साथ चेन्स और चार्म्स और ये सारी चीज़ें उसको लगा के तो फिर उसको तैयार करके तो इनको मैं दे रही हूँ। बहरहाल फिर मैंने ये सोचा था कि मैंने कहा नेक्स्ट टाइम किसी भी कस्टमर को जो है वो मैं इस तरह से नहीं दूंगी, पहले उससे एडवांस पेमेंट लूँगी, आधी पेमेंट में उससे एडवांस लूँगी, आधी जो है वो बाद में लूँगी।
तो इस तरह से होगा ऐसे। अब देखें लोगों का सोच देखें ना कि किस तरह की किस चीज़ उसकी सोच है, लेकिन उसको ये एहसास नहीं हुआ कि बनाने वाली ने कितनी मेहनत की होगी। अभी बना हुआ भी मेरे नाम का, फिर कस्टमाइज, इसे ख़रीदेगा कौन? मैं किस तरह की हरकत कर रही हूँ, पहले ऑर्डर दिया और अब मैं उसको लेने से इनकार कर रही हूँ। बहरहाल ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि अब यहाँ पे ज़रा अपनी माला की तरफ आते हैं। काफ़ी बातें हो गई हैं। तो ये मैंने डोरी जो थी वो बनी हुई लाई थी और यहाँ पे आलमोस्ट जो है मेरी माला जो है वो रेडी हो गई थी। मैंने दोबारा से फिर से ये जो है वो तैयार किए थे। इसकी दोनों स्ट्रिप्स दोनों वाली जो है वो मैंने दोबारा से तैयार की थी करके, और फिर इसको मैंने इसके अंदर हैंग किया और दूसरी तरफ से भी हैंग किया। तो हमारी माला जो है ये ब्यूटीफुल सी माला रेडी हो गई थी। तो आखिर में आप लोगों ने इसको इसकी जो है लुक है वो लाजमी देखनी है और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि कैसी बनी है। अच्छा, ये माला मैंने पहली दफ़ा बनाई थी और इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो लोगों ने कमेंट कर क्लास में बताना है कि पहली माला कैसी बनी है। और ये बिल्कुल सिंपल माला का ऑर्डर था इसलिए मैंने बनाई है। अब नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है इसका एक्सपीरियंस हो गया है कि किस तरह से बन जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी उसके साथ मैं पैचेस वगैरह और ब्रोच वगैरह भी लगाऊंगी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी जल्दी हमारी जो है वो घर की एक शादी भी आ रही है, उसके लिए मैं बनाऊँगी, अपने लिए भी बनाऊँगी। मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए भी काफ़ी चीज़ें बनानी है, हेयर एक्सेसरीज़ भी 2-3 बनानी है, वो भी बनाऊंगी, माला भी बनाऊंगी, तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो गाइज़ आप लोग इसका मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें कि मैंने जो ये इतनी मेहनत करके मैं जो चीज़ें बनाती हूँ वो कैसी बनती हैं। तो आप लोगों का एक कमेंट, लाइक, शेयर या सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मानी रखता है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो इस चीज़ को ना भूला करें। अगर आप लोगों को कोई चीज़ देख के अच्छी लगती है तो ज़रूर उसको लाइक किया करें, कमेंट किया करें, उस चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये जो स्मॉल बिज़नेस होते हैं ये बहुत ही मेहनत करते हैं और उनको फिर जब आप लोग एक छोटा सा जुमला ही आपका उनके लिए काफ़ी होता है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। आप लोगों ने माला देखी और अब आप लोग लाजमी मुझे बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अगली वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।